बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, रात एक खबर आई। अब ये हाल हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि मैं कच्चे के बारे में बात करता हूँ, रहीम खां कच्चे के बारे में, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ के सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करना शुरू कर देते हैं। रात भी इसी तरह हुआ। तकरीबन कुछ 10:30-11 बजे मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो गए और उसमें था कि जी चक 32 है, ये संजरपुर के साथ है, और वहाँ से 3 लोग जो हैं वो रंधावा बिरादरी के अगवा कर दिए गए और एक शख्स को वो जख्मी करके छोड़ के चले गए हैं। 6 डाकू थे जी मोटरसाइकिलों पे। वो आए, उन्होंने 3 लोगों को अपने साथ बिठाया, चक 32 से लेके वो चले गए। पुलिस अहमदपुर लम्मा और कोट सब्जल, इसका फिर वही लड़ाई शुरू हो गई कि ये हदूद किसकी है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 32 शख्स जो है वो अहमदपुर लम्मे का इलाका है और जितनी भी वारदातें हो रही हैं वो अहमदपुर लम्मे के इलाके में हो रही हैं। लेकिन क्योंकि ये 32 शख्स संजरपुर के साथ है तो इसलिए कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि ये कोट सब्जल के एरिए में हुआ है। पूरी रात लड़ाई हुई, अभी तक पर्चा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाई भी हैं कि लोग लाठियाँ लेके मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे उनके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इतला मिली तो फिर यही होता है इस एरिए में, सब लोग निकलते हैं और शोर मचता है चोर चोर का, डाकू डाकू का, और अगर उनको घेरा डल गया तो फिर जान छूट जाती है उन मखवियों की। अगर घेरा ना डाल सके और डाकू भाईजान निकल गए तो फिर बहुत मुश्किल होता है, या फिर उनकी कोई ठार होगी, कोई जगह होगी रहने की जहाँ वो छुप जाते हैं। कमान बहुत बड़ा हो गया है, अब तो कमान में आराम से बैठे रहें और कोई उनको नहीं ढूंढ सकता। ये कमात भी एक अजाब है सादकाबाद वालों के लिए, शायद उनके गुनाहों की सज़ा है जो कि बड़े लोग जहांगीर तरीन साहब जैसे ने, उन्होंने ये शुरू कराया। मुझे पता है 94-96 में जब ये शुगर मिल लगी थी JDW, उस वक्त से ये कमात की मुसीबत शुरू हुई थी, पहले उससे कमात नहीं था। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो जितने भी लोग अगवा होते हैं, आप देखें ये छोटी बिरादरियों के लोग अगवा होते हैं, या वो लोग अगवा होते हैं जो सेटल्ड हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। मसलन अराई हैं, जट हैं, कुछ और कौमें हैं, या ऐसी कौमें जो लड़ती नहीं हैं बल्कि वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कर रहे होते हैं, उनका किसी से फड्डा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन आप देख लें जो बड़ी बिरादरियां हैं, गोपांग बिरादरी है, दश्ती बिरादरी है, कोश बिरादरी है, या कुछ और बिरादरी हैं, उनके बंदे कभी अगवा नहीं होते और ना ये लोग अगवा करते हैं। इस बात पे आप गौर करें, ये पुलिस रहीम खां वाले भी इस बात पे गौर करें, आप लोग भी गौर करें कि अगवा जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं। छोटी बिरादरी के लोग, छोटे लोग, गरीब लोग, मस्कीन लोग, ये वही अगवा करते हैं, या ऐसे लोग जिनकी वहाँ बिरादरी नहीं है, उनके रिश्तेदार बाहर बैठे हुए हैं। अब ये जितने दोस्त वहाँ सादकाबाद में, यजमान में सेटल हुए, इनके सारे रिश्तेदार फैसलाबाद में हैं, इनके सारे रिश्तेदार सियालकोट में, शेखुपुरा, इधर उधर हैं। वहाँ बड़े कम लोग हैं। वड़ैच बिरादरी है तो कुछ घर हैं, रिंधावा बिरादरी है, कुछ घर हैं। इसी तरह बाकी कौमें जो वहाँ की हैं, सेटल्ड, पुराने सेटल्ड हैं, उनकी जो छोटी बिरादरी है वो कुछ लोग हैं। लेकिन जो बड़ी बिरादरी हैं जिनके हज़ारों वोट हैं, उनको नहीं छेड़ते ये। यहाँ मैं आपको सच्ची बात सुना रहा हूँ। कल मेरी एक बात हुई एक सरदार साहब से, अपनी कौम के सरदार हैं वो, नाम मैं नहीं लूँगा। उनका एक बंदा अगवा हो गया जी, वो मुझे सुना रहे हैं, खुद ही सुना रहे हैं कि खान साहब हमारी बिरादरी का एक बंदा अगवा हो गया। अब वो बंदा जहाँ पहुँचा, अब ये सारी बिरादरी जो है वो बाहर निकली। उन्होंने कहा जी हमारा बंदा अगवा हो गया, कॉल आ गई कच्चे से कि फ़लाँ बिरादरी का बंदा हमारे पास मौजूद है, 50 लाख दें, आप आके अपना बंदा ले जाएं। अब वो कहते हैं जी हमने ढूंढा कि जिसके रिश्तेदार किधर किधर बैठे हुए हैं, तो पता चला जी कि उसके कोई रिश्तेदार दूर के, और उसकी बहन रहीम खां में बैठी हुई है, कच्चे के डाकू साहब की जी। तो उन्होंने चुप करके गए और उन्होंने उसकी बहन को उठा लिया और उसके 2 जो रिश्तेदार थे करीबी, यानी उसका बहनोई, उनको उठा के ले आए। पुलिस भी यही काम करती है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर पुलिस पैसे लेके छोड़ रही होती है। असल प्रॉब्लम ये है। अब सरदार साहब ये बताते हैं कि जी वो बंदा, उन्हें हमने, वो बच्ची जो थी उसके सर पे हाथ फेरा, दुपट्टा उसके सर पे पहनाया और उसे कहा बीबी तू जा और जाके अपने भाई को बता दे कि तेरे फलां फलां बंदे हमारे पास हैं, तू हमारा बंदा छोड़ेगा तो ये बंदा तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम्हें बंदे मिल जाएंगे। वो बच्ची गई, वहाँ से 2 दिन बाद कॉल आ गई और उन्होंने कहा जी ठीक है, फलां बंदा जो है कच्चे का, एक सरदार साहब हैं उनका, वो वहाँ मैनेजर हैं, आप उनके पास आ जाएं, हम वो बंदा ले आते हैं, हम वहाँ दे देंगे,
آپ ہمارے بندے لے آئیں، گارنٹی اس کی ہوگی تو پھر سارا ڈیل ہو جائے گی۔ تو ناظرین پھر اس طرح ہوا کہ جی اسی طرح گارنٹی پہ ان جو سردار صاحب ہیں ان کے مینیجر کی گارنٹی پہ وہ بندے واپس ہوئے، یعنی جو یہاں اٹھائے تھے اس برادری نے، بڑی برادری کے سردار نے، وہ 2 بندے واپس ہو گئے اور ان کا بندہ واپس آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس برادری کے کسی بندے کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ یہ جتنے کچے کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے چیلنج کرتا ہوں، آپ اٹھا لیں گوپانگ برادری کا، آپ اٹھا لیں دستی برادری کا، آپ کوئی اپنا لنڈ اٹھا لیں، آپ اپنا کوئی مزاری اٹھا لیں، سکھانی لٹھانی اٹھا لیں، تو آپ کی موت واقع ہو جانی ہے۔ آپ ایک دن نہیں رہ سکتے وہاں، گھیرا ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن جو برادری لڑنے والی ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں، جو بڑے لوگ ہیں جن کے ووٹ زیادہ ہیں اور انہیں پتہ ہے جی 1000-2000 بندہ گھیرا ڈال کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بگٹی ایک سردار تھے، ان کا بیٹا جو کشمور کچے والوں نے اٹھایا تھا، اور وہاں سے بگٹی آئے تھے، انہوں نے ان کو تن کے رکھ دیا اور اپنا بندہ چھڑوا کے لے گئے تھے۔ تو اس طرح یہ کم ہوگا۔ میں پھر جو میرے رحیم یار خان کی انتظامیہ ہیں یا پولیس افسران ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ پبلک کو آن بورڈ کریں، ان برادریوں کے سرداروں سے بات کریں، بڑے سرداروں سے بات کریں، عوام کو باہر نکالیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ اس طرح نہیں کہ وہ بیچار عوام رول رہی ہے، آپ چپ کر کے پیسے لیتے ہیں، کچھ ان سے لے لیے، کچھ باہر سے لے لیے، کچھ جو وہ کٹھے ہیں آپ کے پاس وہ ہو گئے، ان کو دے کے آپ ہاتھ جوڑ کے آپ بندے واپس لے کے آئے اور آپ کی بلے بلے ہو گئی۔ پچھلے دنوں میں نے ولاگ کیا، وہ ایک نسیم ہے جو کانسٹیبل ہوا کرتا تھا، نعت خان ہے وہ، تو اختر نسیم شاید نام ہے ان کا، تو انہوں نے بڑے کمنٹس کیے تھی کہ آپ رحیم یار خان پولیس کے بارے میں یہ کر رہے ہیں۔ او یار میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں نا، آپ کا چہرہ دکھا رہا ہوں آپ کی پولیس کا۔ اب میں جو بھی تھا، میں اچھا تھا برا تھا، میں نے جو وقت گزارا سب کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح کا وقت گزارا اور کتنی عزت کے ساتھ گزارا۔ آپ کے سارے بڑے بڑے سیاستدان، آپ کے وہاں کے لوگ، انہیں نہیں پتہ غریبوں کے لیے میں کتنی محنت کیا کرتا تھا۔ شاید امیروں کے گھر کھانا کھانا یا وہاں جانا میرے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن غریبوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، مظلوموں کے ساتھ میرا تعلق تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو آ جائے مجھ سے بات کر لے، اس طرح فضول کمنٹس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہی بات جی، لوگوں کو آن بورڈ کریں، لوگوں کو ساتھ نکالیں تو آپ کا یہ ایریا ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ پاک فوج زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔